हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं अपना खुद का ओपिनियन रखने वाला हूं बिहार इलेक्शन, बिहार चुनाव, और इन सभी का रिजल्ट भी आ गया। तो एनडीए और बीजेपी का बहुत ही भारी मतों से जीत हासिल हुई। उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमने क्या कुछ सीखा इस बिहार में चुनाव से, और क्या कुछ सुना और क्या कुछ देखा, इसका चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से लेन देन नहीं है, मैं किसी का भी फैन नहीं हूँ। सिर्फ मैं एक अपना खुद का विचार को प्रकट कर रहा हूँ आप सभी के सामने। तो हमने कुछ पार्टी की रैली में भी गया और हमने बहुत कुछ देखा, जिसमें सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हमें दिखाई दी जातिवाद। और हमें ऐसा लगता है कि जातिवाद के आधार पर ही बिहार का चुनाव होता है और चुनाव का रिजल्ट भी आता है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आरजेडी की रैली में गया था, एक दिन 2 दिन गया। उसमें बहुत सारे कास्ट के लोग थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यादव लोग ही थे और मुस्लिम लोग ही थे, और भी अदर कास्ट के भी लोग थे। तो हम गया। ये भी है कि आरजेडी पार्टी में मैं ये भी कहता हूँ खुद से कि कई लोग सोचते हैं कि मैं यादव हूँ तो मेरा धर्म है कि मैं आरजेडी को जिताऊँ। क्यों भाई, ऐसा क्यों मेरा धर्म है? क्या कोई मुझे खाना दे दिया या फिर वो मेरा जाति का है तो क्या इसके मतलब कि वो जो गलती करेगा वो भी मैं करूं? ये सिर्फ आरजेडी की सोच नहीं है या फिर यादव लोगों की सोच नहीं है। यही सेम बीजेपी में जीतन मांझी खड़ा है। चल मांझी परिवार का वो है, हम भी मांझी, हम उसी को वोट देंगे। मतलब ना कैंडिडेट देखना है, ना उसका विचार देखना है, ना उसके वादे देखने हैं, वो कैसा है, क्या उस विचार रखता है, इससे कुछ मतलब नहीं है। सीधा सीधा सोच है, वो मेरी जाति का है, मैं उसी का वोट दूंगा। ये हमने बहुत ही बढ़ चढ़ के देखा। और एक बार तो मैं रैली में ही था, तो नारा लग रहा था, हम भी लगा रहे थे, और उसमें एक मांझी परिवार का आदमी, बहुत जो रैली में था आरजेडी का, वह एक आदमी थे, मेरे ही गांव के थे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहे थे मांझी परिवार के एक आदमी को कि इस बार विकास के आधार पे वोट दीजिएगा, रोजगार के आधार पे, जो भी मतलब मैनिफेस्टो था तेजस्वी यादव का, वो बोल रहे थे उनके साथ बहुत ही प्रेम भावना से। उसके बाद वो व्यक्ति मतलब ऐसी जवाब देता है जिसके बाद विवादक हो सकता था, बट वो वहाँ पे नहीं किया गया क्योंकि वह एक पार्टी की रैली थी। उन्होंने गाली से संबोधन किया और बहुत कुछ बोला, बट हम लोगों ने कुछ नहीं बोला क्योंकि उसका पर्सनल ओपिनियन हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो हमने उन्हें नहीं बोला। और मुझे लगता है ये हाल सभी जगहों का है। इस चुनाव में कई ऐसे कैंडिडेट थे जो अच्छे थे, जिसमें उनका अच्छा वादा था कि शिक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के। जैसे कि मैं एक नाम लेना चाहूँगा, एक ही कैंडिडेट का मैं नाम लेना चाहूँगा, बाकी किसी से मुझे मतलब पर्सनली मतलब नहीं है, जिसका नाम है विपिन सर। वो निर्दलीय से आए थे। वो बहुत ही बुरी तरीके से महानार विधानसभा से हार जाते हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि यहाँ पे ना ही एजुकेशन का वैल्यू है, ना ही शिक्षा का वैल्यू है, ना ही स्वास्थ्य का वैल्यू है, ना ही रोजगार का वैल्यू है। इन सभी चीज़ों से किसी को कोई मतलब नहीं है। बस ये मतलब है कि फल्ला आदमी को 500 रुपया दिया, हम उसको वोट दे देंगे। फल्ला आदमी दारू पिलाया या मुर्गा खिलाया, चलो हम उसको वोट दे देंगे। फल्ला आदमी मेरा जाति का है, हम उसको वोट दे देंगे। जातिवाद, पैसा, दारू, खाना पीना, लालच, इन सभी के आधार पे बहुत जोर तोर से वोट हुए। और कास्ट के आधार पर तो मतलब समझिए कि हमें ऐसा लगता है कि जितना भी रिजल्ट हुआ वह कास्ट के आधार पर ही जीत हुई है, जिसमें हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या मांझी परिवार का है। और मांझी परिवार से हमारे क्षेत्र से खड़ा थे एक मांझी परिवार से ही, और वो बहुत ही भारी बहुमत से जीते। चलिए उनको बहुत बहुत बधाई। और बीते कुछ दिनों से उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, मतलब वो आज से नहीं, बहुत दिनों से उनकी सरकार है, और यहाँ पे किसी भी प्रकार से ऐसा कोई खास विकास नहीं हुआ है कि हाँ उनको मतलब वोट मिलना ही चाहिए। खास विकास कुछ नहीं हुआ है। हाँ चलो, उनका मुद्दा था कि आरजेडी ने कौन सा पहाड़ तोड़ दिया था, उसकी भी सरकार 15 साल थी, उसने भी कुछ नहीं किया था। चलिए हम इस बात को भी मानते हैं, मान लिया कि आरजेडी ने कुछ नहीं किया था, बट एक नई पार्टी आई थी जिसका जन्म हुआ था, उद्घाटन हुआ था, समझिए, उसको बहुत ही बुरी तरीके से हराया गया। और ऐसा नहीं था कि उसने मुद्दे में किसी को ट्रोल किया या फिर जातिवाद किया, उसका साफ साफ मुद्दा था रोजगार, स्वास्थ्य,
एजुकेशन, इन सभी चीज़ों को लेकर के बहुत ही अच्छे अच्छे वादे किए गए थे। चलो वो तो भाई नई पार्टी थी, मान लिया कि कोई नेता वादा नहीं पूरा करता था, पर एक बार उसका तो नया को तो चांस दे सकती थी जनता। ठीक है वो सरकार नहीं बनती, पर इतनी बुरी तरीके से नहीं हारना चाहिए। अगर हार गई और हार हुई भी तो इससे साफ पता चलता है कि बिहार में लोग एजुकेशन, शिक्षा, रोजगार, इन सभी चीज़ों से कोई मतलब नहीं रखते हैं। सीधा मतलब है उनका अपना पेट से और जातिवाद से। इन्हीं चीज़ों से मतलब है और इन्हीं पे वोट होती है जोरों तोरों से। और मैंने पर्सनली जहाँ तक नोटिस किया हूँ, सबसे निचली कास्ट के जो लोग हैं, SC ST, उन लोग आज भी नीचे ही स्तर पे हैं। बीजेपी बहुत सारे वादे करते हैं कि हमने ये जंगल राज ख़त्म कर दिया, लोग को हर घर मकान हो गया, और भी बहुत सारे कुछ लोग शिक्षित हो गए, पढ़े लिखे हो गए। हमें तो नहीं लगता कि ऐसा लोग शिक्षित हो गए या पढ़े लिखे हो गए या फिर बिहार में उतनी रोजगार है। आज भी बहुत सारे SC ST के लोग भट्टे पे काम करते हैं। उनके बाल बच्चे जो जन्म लेते हैं, जो 2-2, 3-3 साल के होते हैं, 4-4 साल के होते हैं, उनको साथ भट्टे पे लेकर के जाते हैं और वो उनसे ईंटा परवाते हैं। भट्टे पे ही एक उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, मैंने जो देखा है उसका उदाहरण दे रहा हूँ मैं। काम करवाते हैं, सोचिए उस बच्चे का भविष्य के क्या होगा। माँ बाप जो काम किए उसी को उस बच्चे को सिखाते हैं और फिर वह वही काम करेगा। तो अगर वह यही स्कूल का बुक और पेन पकड़ता तो वह जा करके अपनी पीढ़ी को बदलता। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है और सबसे ज़्यादा ये चीज़ निचले कास्ट में, SC ST में देखा जा रहा है और देखा जाता आ रहा है। हमें नहीं लगता कि शिक्षा का स्तर ग्राउंड लेवल पे उस नीचे स्तर पे पहुंची है जहां पहुंचना चाहिए था। और सरकार भी बहुत चालाक है। सरकार जानती है कि ये लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझदार बनेंगे तो रोज़गार की बात करेंगे, नौकरी मांगेंगे और इन सभी मुद्दों को उठाएंगे और सरकार से सीधे सवाल करेंगे। इसलिए वह चुप बैठी है, जैसा है वैसा चलने दे रही है। सिर्फ वादे दिखते हैं, काम नहीं दिखता है। और ये सभी वर्ग के लोगों को समझना चाहिए, सिर्फ SC ST को ही नहीं, जनरल OBC जितने भी हैं, कि वोट करें तो कास्ट के आधार पर न करें। लोकतंत्र ने हमें यह अधिकार दिया है कि एक वोट एक अधिकार, मताधिकार का वोट सभी को मिला है। इसलिए लोकतंत्र ने हमें अधिकार दिया है कि तुम्हारे पास अधिकार है कि तुम इस वोट का सही इस्तेमाल करो और अपने लिए, अपने हित के लिए एक सही कैंडिडेट का चुनाव करो। तो मैं उम्मीद था इस बार कि इस बार का चुनाव जातिवाद से उठकर होगा, धर्म से उठकर होगा, रिलीजन हिंदू मुस्लिम से उठकर होगा और एक विकास के लिए वोट होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखा मुझे इस बार। बाकी आप लोगों की क्या राय है वो कमेंट में आप लोग दीजिएगा। मेरा पर्सनल राय था, मैं किसी भी तरीके से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का बुराई नहीं किया हूं और ना ही किसी की तारीफ़ किया हूं। तो अगर इस वीडियो में मुझसे कुछ गलती हो गई होगी तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और आपका क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।